सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम असाध्य वीणा की व्याख्या करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा एक दीर्घ कविता। प्रथम भाग में हमने देखा कि वीणा असाध्य नाम से प्रसिद्ध हो गई क्योंकि इसे कोई साध नहीं सका, कोई बजा नहीं सका। केश कंबली गुफा गेह प्रियंवद जब राजा के दरबार में आते हैं तो राजा को बड़ा उम्मीद बंधती है कि ये वीणा अवश्य बजेगी, और यह वीणा बहुत ही विशिष्ट वीणा है। वीणा प्रतीक है यहाँ, और ये किरीटी तरु से बनी हुई है जिसे वज्र कीर्ति ने अपने सारे जीवन की साधना के साथ इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाया। ये बहुत ही रहस्यपूर्ण वीणा है। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। कवि कहते हैं कि केश कंबली को जब वीणा सौंपी गई तो केश कंबली ने अपना कंबल खोला और धरती पर चुपचाप बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। उस साधक ने वीणा को उस पर रखा, अपनी पलकें मूंदी और अपनी श्वासों को साध लिया। प्राण खींचकर श्वासों को साध करके वीणा को प्रणाम किया। स्पर्श छुअन से छुए तार, बिना हाथों से स्पर्श किए और अंतरात्मा से, मन से वीणा के प्रति समर्पित भाव से वीणा को छुआ। अर्थात यहाँ भौतिक कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल बाहर से भीतर की यात्रा की एक प्रक्रिया मात्र है कि प्रियंवद जो था उसने वीणा पर ध्यान केंद्रित कर लिया, अपनी श्वासों को साध करके ध्यान केंद्रित किया। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। प्रियंवद जो है वो राजा से कहता है, हे राजा, मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूं, मैं तो केवल शिष्य हूं, साधक हूं। मैं कोई बड़ा कलाकार न होकर एक शिष्य हूं जो केवल सीखता है। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, जो सत्य किसी ने कहा नहीं, उस अनकहे सत्य का साक्षी हूं। मैं कोई बड़ा भ्रम नहीं पालता हूं कि मैं बड़ा साधक हूं। वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। प्रियंवद जो है वीणा की महानता को देख करके, उसकी पवित्रता को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और वो स्मरण करने लगते हैं, बहुत ही आदर से नाम लेते हैं। वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीटी तरु, अर्थात वज्र कीर्ति के हाथ से बनी हुई वीणा है, प्राचीन किरीटी तरु और मंत्रपूत यह वीणा, क्या दुर्लभ संयोग है। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है कि इनका तो ध्यान मात्र, चाहे वज्र कीर्ति हो, प्राचीन किरीटी तरु हो और अभिमंत्रित वीणा हो, ये मंत्रपूत वीणा, इन सबका ध्यान करने मात्र से ही मन दुख में डूब जाता है, प्रेम से भर करके आंसू निकलने लगते हैं, विह्वल हो जाता है व्यक्ति। तो जो वीणा है वो साधने से पूर्व प्रियंवद उस वीणा के प्रति अनुरक्त होते हैं और उस वीणा पर समर्पित भाव से सोचते हैं। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। इतना कहकर प्रियंवद बिल्कुल चुप हो गए और सारी जो सभा थी वो भी मौन हो गई। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया।
कवि कहते हैं वह वाद्य उस साधक ने अपनी गोद में रख लिया। प्रियंवद ने वीणा को गोद में रखा, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, धीरे धीरे उस वीणा के ऊपर झुक करके और उसके तार पर माथा टिका दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? जन जो था वहां एकत्रित, जो सभा में लोग थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आस लगाए थे कि सच्चा साधक आया है और राजा ने इतना विश्वास दिलाया है तो आते ही वो वीणा बजाने लगेंगे। लेकिन जब वज्रकीर्ति ने वीणा को गोद में रखा और तारों पर सो गया तो सारे लोग चकित हो गए, सारी सभा, और सब कहने लगे क्या प्रियंवद सोता है? क्या इसके ऊपर सो गया? और इसी प्रकार वो सोचने लगे, आश्चर्यचकित होकर के केश कंबली अथवा होकर पराभूत, पराभूत यानी वशीभूत होकर के, ये केश कंबली ये इस वीणा के वशीभूत हो गया। क्या इसीलिए इस वाद्य यंत्र पे झुक गया? क्या ये वीणा सचमुच असाध्य है? कई प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में उमड़ने घुमड़ने लगे। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। कवि कहते हैं कि वो सन्नाटा जो एक तरह से चुप्पी भी थी और एक सन्नाटे की आवाज भी थी, विरोधाभास देखिए कि स्पंदित सन्नाटा, कितना खूबसूरत कवि ने अभिव्यक्ति की है। स्पंदित सन्नाटे में प्रियंवद मौन होकर के वीणा को साध रहा था या स्वयं को शोध रहा था, अर्थात उसमें खो गया था। प्रियंवद पूरी तरह से अपने आप को ढूंढ रहा था। मैंने आपको बताया था कि ये बाहर से भीतर की यात्रा है। ये जो उपस्थित लोग हैं या वातावरण है, इन सब से दूर कट करके व्यक्ति जब अपने आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, अपने ध्यान में निमग्न हो जाता है, उस अवस्था का कवि ने वर्णन किया है कि ऐसे समय में प्रियंवद वीणा को नहीं साध रहा था, शायद वो स्वयं को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था, उसी किरीटी तरु को समर्पित हो रहा था। उसको वो ध्यान मग्न हो गया, वीणा के ध्यान में खो गया और वो उस काल में पहुंच गया जहां किरीटी तरु था। सघन घनेरा वन था, निविड़ यानी सघन निविड़ यानी घनेरे जंगल में वो एकांत उस जंगल में अपने आप को किरीटी तरु के नीचे पाता है, उस वृक्ष के पास अपने को पाता है, ध्यान से वो वहां पहुंच जाता है। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आए? कारुवाद्य लकड़ी का बना हुआ यंत्र। कवि कहते हैं कि इस सघन निविड़ में, घनेरे जंगल में, सन्नाटे में वो किरीटी तरु के नीचे अपने आप को पाते हैं और सोचते हैं, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर, दंभ यानी अभिमान करे, कौन प्रियंवद है जो ये अभिमान करे और इस मंत्रपूत अभिमंत्रित लकड़ी से बने हुए इस प्राचीन यंत्र को साध सके, इस वीणा को बजा सके। ऐसी हिमाकत कैसे कोई कर सकता है? कौन बजावे? यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, ऐसी वीणा जो किसी के जीवन भर की साधना है, क्योंकि वज्रकीर्ति ने तो मंत्रों से सिक्त करके इस वीणा को बनाया था, पूरे जीवन की साधना थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी की इतने साधी हुई, इतनी अभिमंत्रित वीणा को कोई आए और अपने ज्ञान का रौब दिखा करके इसको बजा दे। तो कवि कहते हैं कि किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस जीवन भर की साधना को बजा डाले। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। कवि कहते हैं कि केश कंबली प्रियंवद जो था इस राजसभा को भूल गया, यानी उसे अपने अस्तित्व का भान नहीं रहा। और जब कोई भी व्यक्ति कला को साधता है, तब कला की चरम अवस्था में तब पहुंचता है जब वो अपने आप से दूर हो जाए, अभिमान को एक तरफ रख दे और वातावरण से बिल्कुल दूर हो जाए। तो वो सभा को, स्वयं को, सबको भूल गया। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था।
जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु। कवि कहते हैं कि वो कंबल के आगे, कंबल पर उस अभिमंत्रित अकेलेपन में डूब गया था। वो जो मंत्रपूत वीणा थी उसके अकेलेपन में डूब गया था, सबसे कट गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु। उसे ध्यान में क्या लगा, वो वहां पहुंच गया जहां किरीटी तरु था। उसके आगे साक्षात किरीटी तरु था, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। वही किरीटी तरु जिसके बारे में राजा ने बताया था, जिसकी जड़ों में, उस वृक्ष की जड़ों में शेषनाग स्वयं जो है, जो वही निवास करता था जड़ों पे, वासुकी के फणों पर टिकी हुई थी जिसकी जड़, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। बादल जो है जिसकी डालियों पर सोया करते थे। इतना विशाल ऊंचा वृक्ष, और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। इसके जो बड़ी बड़ी डालियां और पत्ते थे, उन पत्तों के कानों में बड़े बड़े हिम आच्छादित पर्वत जो थे वो अपनी रहस्यपूर्ण कथाएं कहा करते थे। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। कवि कहते हैं उस महान वृक्ष को संबोधित करता हुआ, उस तरु को संबोधित करता हुआ प्रियंवद जो था वो एकालाप कर रहा था, अपने आप ही बड़बड़ा रहा था। वो समर्पित हो रहा था उस एकांत नीरवता में किरीटी तरु के तले। तो बच्चों, आज अपन ने दूसरे भाग की व्याख्या की। आप देखिए यह, इसमें कितने सारे प्रश्न बनते हैं। प्रियंवद ने सभा में आकर के वीणा को सीधे ही क्यों नहीं बजाया? क्यों नहीं बजाया? क्योंकि वो वीणा अभिमंत्रित थी और वो किसी सच्चे स्वर साधक से ही बज सकती थी। वीणा असाध्य क्यों थी? इसका उत्तर आपको कुछ कुछ इसमें समझ आ रहा होगा। सभा को भी क्यों आश्चर्य हुआ कि ये प्रियंवद सो क्यों रहा है? क्यों सो रहा है? क्योंकि प्रियंवद तो उस वीणा को साधने के लिए समर्पित हो रहा था। लोग भौतिक रूप से देख रहे थे, जबकि वीणा जो है नितांत आंतरिक थी। धन्यवाद। अगला पार्ट हम आगे करेंगे, कल करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका के आगे की व्याख्या करके बताऊंगी। आप पढ़ना इसको, जो समझ नहीं आए मुझे पूछना। धन्यवाद।